राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक पे बात करेंगे रिलेटेड हमारे बच्चा पार्टी। अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया जाए, एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। सभी माता पिता की सबसे पहली वाली विश होती है बच्चा सफल इंसान बने। उसके लिए हमने खूब अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, भारी भरकम फीस पे कर रहे हैं, बट साथ में वो अच्छा इंसान कैसे बने। अब अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वहां से उसको ज्ञान मिल रहा है, अच्छा सर्टिफिकेट आएगा, उसके बेस पे उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो हो जाएगा अपनी लाइफ में से। बट उसके साथ अच्छा इंसान बनना, उसके अंदर संस्कार लाना, ये हम पेरेंट्स को करना होगा। इसकी शुरुआत हमसे होगी और हमारे घर से होगी। अब किस तरीके से होगी हमारे घर से, तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को चेक करना होगा। स्कूल में उसको बढ़िया स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, किताबी चीज़ें उसको खूब मिल गई, किताबी ज्ञान उसको खूब मिल गया, बट बाहर की चीज़ें जो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेंगी वो उसको घर से मिलेगा। तो घर को भी तो बढ़िया बनाना होगा ना, और अपने आप को भी बढ़िया बनाना होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, आप जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं खुद पहले वैसे बने, अपने घर का संस्कार वैसा करें, तभी बच्चा भी उस चीज को देखेगा, उन चीजों को अपने अंदर लाएगा। संस्कार जो है ना, कह करके आप किसी के अंदर नहीं भर सकते। वो बोलते हैं ना कि कहने पे वो 2-4 घंटे बच्चे उस चीज को फॉलो करेंगे, बट अगर आप वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, बच्चा उस चीज को देख रहा है। क्यों? प्रैक्टिकली जो चीज होती है वो ज्यादा समझ आती है, मुंह से बोला हुआ कम समझ आता है, किसी ने करके दिखा दिया तो वो चीज ज्यादा समझ आती है। तो सेम वही चीज है संस्कार का भी। आप बच्चे को रोज आधे घंटे पढ़ा रही हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अच्छे शब्द यूज करो, टाइम की वैल्यू समझो, पैसों की वैल्यू समझो, डेली आप आधे घंटे बोल रही हैं, वो अच्छी बात है, बट खुद कर नहीं रही हैं। पता चलता है कि आप खुद उल्टा सीधा बोल रही हैं, टाइम की वैल्यू नहीं कर रही हैं, पैसों की कोई कदर नहीं है, घर में हमेशा तंगी रहती है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो क्या फिर? वो रटवाने से कहने से नहीं होगा। तो पहले घर का माहौल ठीक करना होगा, खुद पे उन चीज़ों को अप्लाई करना होगा, खुद अच्छा बनना होगा, अपने बच्चों को उस टाइप से करके दिखाना होगा। समझाना क्या है बच्चों को? 4 चीज़ें: शब्दों की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू, समय और पैसा। इन 4 चीज़ों की वैल्यू जो समझ गया ना, वो संस्कारी बन गया। अच्छा इंसान बनना ही बनना है, ये इन्हीं चीज़ों में, ये 4 चीज़ों में ही पूरा संस्कार आ जाता है हमारा। सबसे पहली चीज शब्दों की वैल्यू, खुद भी अच्छे शब्द यूज करें। अब कई बार हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है हम तो घर के बड़े हैं, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूंगी बच्चों से भी हमेशा अच्छे शब्दों में बात करें, केवल आपस में ही नहीं, केवल बड़ों से ही नहीं, बच्चों से भी। क्योंकि बच्चे जैसा घर में बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसे आप उनसे बातें कर रही हैं, वही चीज वो बाहर करते हैं, उसी लैंग्वेज में वो बाहर बात करते हैं। तो आप जैसे चाहती हैं कि मेरा बेटा या बेटी बाहर जाकर के अच्छे शब्दों का यूज करे, तो आप खुद भी उनसे बोलें। ये नहीं सोचना है कि मैं तो बड़ी हूं, मैं क्यों इससे ऐसा बोलूं, मैं केवल उसको सिखाऊंगी कि सबसे ऐसे बात करना, मैं नहीं बोलूंगी, तो वो चीज काम नहीं करेगी। आपको खुद भी बोलना है। इनफैक्ट पूरी फैमिली को आपस में अच्छे शब्दों का यूज करना है। घर में केवल और केवल अच्छी बातें होनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, अच्छे से बात करना, अच्छे शब्द यूज करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चे हैं, आप खूब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा कंप्लीट करके फिर बच्चे को आधे घंटे के लिए क्लास लेकर के बैठ गए कि बेटा ऐसे शब्द, अच्छे शब्द यूज करो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको प्यार दो। तो वो बच्चे के माइंड में चल रहा होगा कि अभी आप लोगों ने खुद क्या किया। तो पहले घर का माहौल बढ़िया रखना है, खुद को भी अच्छा रखना है, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करिए। रिश्तों की वैल्यू समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वाली चीज नहीं करी है कि कई घरों में होता है ना कि रिश्तेदारों की चुगली चलती रहती है। पता चलता है कि कोई रिश्तेदार आकर के गए, उनके सामने तो आपने खूब बढ़िया उनका सब कुछ देखभाल किया, खूब बढ़िया वेलकम किया, और जैसे ही वो घर से बाहर निकले आप उनकी चुगली स्टार्ट कर देते हैं। या कई पेरेंट्स तो जिनसे जैसा रिलेशन है टाइप, उसी टाइप का बच्चों को सिखा देते हैं। उनसे हमारा अच्छा रिलेशन है तो उनसे अच्छे से बात करना, उनसे थोड़ा आजकल कम बन रही है तो उनको देखना तो मुंह मोड़ लेना, कुछ बोले तो उल्टा जवाब दे देना। तो ये चीजें नहीं करनी है। हम लोग भूल जाते हैं कि आज हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, कल के दिन वो उस चीज को हमारे ऊपर भी अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जब रिलेशन ठीक है तो हाँ ये रिश्ता है, जैसे ही थोड़ी सी अनबन हुई तो कौन हमसे बड़ा कौन हमसे छोटा हम उनको भूल ही जाएंगे, उल्टा सीधा जवाब देंगे, फिर सब ठीक ठाक हो गया, फिर अच्छे से बात करने लग जाएंगे। तो ये ठीक नहीं। किसी भी
रिलेटिव की कोई चुगली बुराई बच्चों के सामने नहीं करनी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कभी मत करिए। क्या बुराई करना, क्या चुगली करना, जिनसे जैसा चल रहा है आराम से चला लो तो ठीक है, नहीं तो बस आप भी शांत बैठो, वो भी अपने घर शांत है। क्या बुराई और चुगली करके नेगेटिविटी फैलाना। तो बच्चों के माइंड में किसी भी रिश्ते के लिए छोटा बड़ा भेदभाव ये सब करना ना सिखाएं कि उनके लिए ऐसा उनके लिए ऐसा। केवल और केवल ये माइंड में डालना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, सबसे प्यार से बात करनी है, सबको सम्मान देना है, इतना ही होना चाहिए। जब ये चीज केवल बच्चों के दिमाग में रहती है ना कि रिस्पेक्ट और प्यार, ओनली 2 चीजें, तीसरी चीज को वो जानते ही नहीं। फिर वो बड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, कुछ भी हो, वो तीसरी चीज की तरफ नहीं जाते कि मुझे कैसे भेदभाव करना है लोगों में। उनको सिर्फ ये पता होता है मुझे सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको प्रेम देना है, मतलब अपनी तरफ से मुझे सबके लिए ठीक रहना है। समय की वैल्यू पहले खुद पे अप्लाई करिए। आप अगर हाउसवाइफ हैं या आप पापा हैं बच्चे की, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा, आपको टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली से बात करने का। आप आए, बाहर से आए, ऑफिस से आए, बस फोन में लगे पड़े, ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना किसी की बातें सुन रहे हैं, ना अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वो चीज बच्चे पे ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा देख चुका है कि आपने किस तरीके से टाइम वेस्ट किया। आपको अभी टाइम था कि आप अपनी फैमिली के साथ बातें करो, बच्चों के साथ बातें करो, बच्चों के बारे में जानो समझो। वो चीज आपने नहीं किया, बेशक बस फोन में लगे रहे, डिनर किया और खा करके सोने के टाइम बच्चे को ज्ञान दे दिया, तो वो काम नहीं करेगी। आपको भी अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करना है कि टाइम की कीमत, जब जो चीज जिस टाइम पे होना चाहिए। अगर आप मम्मी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो काम के बीच में फोन लेकर के बैठ जाती हैं, किसी का फोन आता है तो गप्पे लड़ाने लगती हैं, या काम छोड़ छाड़ करके गेट पे खड़े होकर के या पड़ोसी के यहाँ जा करके गप्पे लड़ाती हैं, 2 घंटे वहीं टाइम वेस्ट कर दिया। फिर घर पे आई, अरे खाना रेडी नहीं, लंच रेडी नहीं, फिर बच्चों से चिड़चिड़, घर में तनाव क्योंकि काम टाइम पे नहीं हुआ। फिर आप अपने बच्चों को अगर ये सोचेंगे कि वो टाइम की वैल्यू समझे, तो नहीं समझेगा। तो सबसे पहले खुद बिल्कुल पंचुअल बनिए, जो चीज जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। काम के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, काम के बीच में मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना इधर उधर टाइम बर्बाद करके। इस तरीके से जब हम खुद रहने लगते हैं ना, तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो देखते हैं, उनको पता होता है कि यही है लाइफ और यही है रूल्स हमारे जीवन का, और हमें ऐसे ही चलना है। फिर वो संस्कारी बनना ही बनना है। पैसों की वैल्यू खुद भी करें, बच्चों को भी सिखाएं। आप करेंगी तभी बच्चा सीखेगा। आप खुद तो खूब उड़ा रही हैं, पता चलता है ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करने में दुनिया भर के सामान मंगा लिए, फिर बेशक बाद में पछता रही हैं कि ये तो काम लायक नहीं था, फिर भी बहकावे में आकर के, बाय 1 गेट 1 में आकर के या फिर किसी के कहने पे या दिखावे में आकर के मंगा लिया, फिर टेंशन में पड़े हो। फिर बच्चे को सिखाओगे कि बच्चा पैसे की वैल्यू समझना, किसी के बहकावे में आकर पैसा खर्चा नहीं करना, जहाँ जरूरत हो वहीं करना, दिखावे में आकर पैसा खर्चा नहीं करना, तो बच्चा फिर वही सोचेगा ना कि अभी तो आपने खुद किया उस चीज को। आजकल के बच्चे तो इतने चालाक हैं, बोल भी देते हैं, बोलते भी हैं कि आपने भी तो उस दिन इतना फालतू का खर्चा किया, फिर परेशान होकर के बैठते। तो ये चीजें हैं, पहले हमें खुद बनना पड़ेगा उस टाइप का, ताकि बच्चा देख के ही बन जाए, सिखाने की कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। पैसे की वैल्यू जहाँ खर्चा करना जरूरी है वहीं पे करना है। कई जगह पे ये भी होता है, कई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ने मुंह खोल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, पापा लोग तुरंत ला करके दे देंगे। भाई मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे ने कह दिया तो मैं ला करके दे ही दूंगा। वो हैबिट उसको बिगाड़ रही है। बड़े होने के बाद वो छोटी से बड़ी डिमांड पे जाएगा। आप पूरा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देगा, बोल देते हैं आजकल, डिमांड पूरी नहीं हो तो। और स्टार्टिंग से हैबिट है ना कि हाँ मैं जो भी बोलता हूँ वो पूरी हो जाती है, या जो भी बोलती हूँ वो चीज ला करके दे देते हैं। वो कल के दिन हाथ में पैसा नहीं रहा, नहीं ला करके दिए तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल जाएगा। तो पैसों की वैल्यू समझें और समझाएं। जो जरूरी है वो देंगे, जो टाल मटोल कर सकते हैं बिल्कुल कर दीजिए, एंड जो चीज है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हम बड़ों का होता है ना कि किसी ने कह दिया मैं ये इतने का लाई, तुम भी ले लो, तो हम बहकावे में आकर ले लेते हैं। बच्चों के साथ भी वो चीज होती है, फ्रेंड्स के पास है तो ले लिया, या ऑनलाइन कुछ देखा तो मैं भी मंगा लूं, या दिखाने के लिए मैं मंगा लूं और फ्रेंड्स को बोलूंगा मेरे पास तो ये चीज है। तो आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, सोच समझ करके करें। बच्चों को समझाएं, शुरू से जब समझाना, कहना, चीजों की वैल्यू समझाना हम शुरू कर देते हैं ना, तो बड़े होने पे ये चीज टेंशन में नहीं रहती हमारी। ये चीज बच्चे के माइंड में नहीं रहती कि मुझे फिजूल खर्चा करना है या मुझे दिखावे में खर्चा करना है।
इस टाइप के। फिर वो कमाने भी लग जाए, जॉब भी करने लगे, तो भी पैसों की वैल्यू समझता नहीं। तो आजकल के बच्चों का वो हाल है कि 2 पैसे कमाने लग जाते हैं तो बस उड़ने ही लग जाते हैं। 2 पैसा कमाना और 4 पैसे का खर्च अपने सामने ला के रख देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग से उनको पैसे की वैल्यू नहीं समझाई गई है, उनको बचत करना नहीं बताएगा, उनको ये नहीं बताया कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं करना है। तो संस्कारी बनाना है तो केवल 4 चीजें डालिए बच्चों के माइंड में: पैसों की वैल्यू, शब्दों की वैल्यू, अच्छे शब्द यूज करना, समय और रिश्ते। ये 4 चीज पूरी लाइफ सेट कर देते हैं जो इनकी कदर समझ जाता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।